रजनी को हॉस्पिटल में आया होश। रजनी ने प्रथम को दिखाया राध्या की बेगुनाही और निहारिका की शैतानी का सबूत, जो बुलबुल ने रजनी के फ़ोन में रिकॉर्ड किया था, जिसकी वजह से रजनी को ज़ोरदार करंट लग जाता है और सारा इल्ज़ाम राध्या पर आ जाता है। अगर आप राध्या के सपोर्ट में हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में आई सपोर्ट राध्या ज़रूर लिखें। हॉस्पिटल के उस आईसीयू वार्ड में अचानक मशीनों की बीप की आवाज़ तेज़ हो गई। रजनी की उंगलियों में हल्की सी हरकत हुई और कुछ ही पलों में उनकी आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। नर्स ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया और कहा कि मरीज को होश आ रहा है। बाहर बैठा प्रथम ये सुनते ही अपनी सीट से उछल पड़ा। उसकी आंखों में उम्मीद और डर दोनों थे। वो तेजी से अंदर भागा और अपनी माँ का हाथ थाम लिया। रजनी ने कमज़ोर सी आवाज़ में उसका नाम पुकारा, प्रथम। उस एक शब्द ने उसके दिल में जैसे जान डाल दी। रजनी की आंखों में अब भी दर्द था, लेकिन उनकी नज़रें बिल्कुल साफ थीं। उन्होंने इधर उधर देखा और जैसे ही राध्या को अपने पास खड़ा देखा, उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कांपते हाथों से राध्या का हाथ पकड़ लिया और धीरे से कहा, बेटा मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें गलत समझा। राध्या फूट फूट कर रो पड़ी। प्रथम हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि माँ ऐसा क्यों कह रही हैं। रजनी ने नर्स से अपने फ़ोन की ओर इशारा किया और कहा कि उसे वो फ़ोन दे। फ़ोन मिलते ही उन्होंने बड़ी मुश्किल से स्क्रीन ऑन की और कहा, प्रथम, इसमें वो सच है जो सबको देखना चाहिए। प्रथम ने फ़ोन लिया और स्क्रीन पर एक वीडियो ओपन हुआ, वही वीडियो जो बुलबुल ने उस दिन रिकॉर्ड किया था। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि निहारिका कमल मंच के पीछे खड़ी होकर बिजली के तार काट रही है और फिर चालाकी से उन्हें इस तरह सेट कर रही है कि जैसे कोई हादसा हो गया हो। प्रथम की आंखों में गुस्से की आग भर गई। उसने वीडियो को दोबारा देखा और फिर तीसरी बार। अब कोई शक बाकी नहीं था। उसकी माँ खुद गवाह थी और वीडियो सबूत भी सामने था। रजनी ने कांपती आवाज़ में कहा, उस दिन जब मुझे करंट लगा, मेरी आंखें बंद होने से पहले मैंने निहारिका को वहां देखा था, लेकिन मैं बोल नहीं पाई, मैं बेहोश हो गई। बुलबुल ने जो वीडियो बनाया वही सच्चाई है। ये सुनकर प्रथम की सांसें भारी हो गई। उसी पल राध्या घुटनों के बल रजनी के पास बैठ गई और उनके हाथ अपने माथे से लगा लिए। उसके लिए ये सिर्फ एक सबूत नहीं था, बल्कि उसकी आत्मा की जीत थी। वो बेगुनाह थी और आज उसकी सास खुद ये साबित कर रही थी। डॉक्टर भी वहां खड़े सब सुन चुके थे। उन्होंने पुलिस को तुरंत सूचना दी। कुछ ही देर में पुलिस आईसीयू के बाहर आ गई। प्रथम ने उन्हें वीडियो दिखाया और रजनी का बयान भी दर्ज करवाया। अब निहारिका के खिलाफ केस और मजबूत हो चुका था। जेल में बैठी निहारिका को जब ये खबर मिली कि रजनी को होश आ गया है और वीडियो सामने आ चुका है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई थी। मित्तन हवेली में एक खबर आग की तरह फैल गई। दादी के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें समझ आ गया कि अब उनका और निहारिका का खेल दोनों खत्म हो चुका है। राध्या अब सिर्फ बहू नहीं, बल्कि पूरे घर की सच्चाई की प्रतीक बन चुकी थी। प्रथम उसी रात हवेली लौटा। उसने सबके सामने रजनी का दिया हुआ सबूत दिखाया और कहा कि जिसने भी कभी राध्या पर शक किया, उसने एक मासूम इंसान के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। पूरा परिवार सर झुकाए खड़ा था। राध्या की आंखों में अब डर नहीं, बल्कि आत्मसम्मान था। आज उसकी लड़ाई सिर्फ जीत नहीं, बल्कि उसकी पहचान बन चुकी थी। वो अब सिर्फ किसी की पत्नी या बहू नहीं, बल्कि वो औरत थी जिसने साजिशों को सच के सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। जेल की अंधेरी कोठरी में बैठी निहारिका के चेहरे पर अब डर नहीं, बल्कि खौफनाक मुस्कान थी। रजनी के होश में आने और वीडियो सामने आ जाने से उसकी हालत और भी खराब हो गई थी, लेकिन उसके दिमाग में अब एक आखिरी चाल चल रही थी। उसने अपने वकील से मिलने के बहाने बाहर एक गुप्त संदेश भिजवाया। ये संदेश किसी ऐसे इंसान तक पहुंचना था जो मित्तल हवेली के हर कोने को जानता था और जिसके पास दादी के पुराने राज भी थे। उधर मित्तल हवेली में रजनी को अस्पताल से घर लाया गया। पूरा घर उन्हें देखने के लिए जमा था। राध्या ने खुद उनकी देखभाल संभाली। हर कोई देख रहा था कि जिस बहू को कुछ दिन पहले तक अपराधी समझा जा रहा था, वही आज माँ की सबसे बड़ी सहारा बन चुकी थी। प्रथम का दिल गर्व से भर गया, लेकिन दादी के मन में ज्वालामुखी उबल रहा था। उन्हें साफ पता था कि अगर निहारिका ने जेल से कोई बड़ा राज्य खोल दिया तो उनका अतीत भी सामने आ सकता है। इसी डर में दादी ने अपने पुराने वकील को फ़ोन किया और कहा कि निहारिका को चुप कराना बहुत ज़रूरी है। इसी बीच राध्या को बुलबुल का फ़ोन आया। बुलबुल ने बताया कि किसी ने उससे निहारिका का वीडियो दोबारा मांगने की कोशिश की है और बदले में मोटी रकम ऑफर की है। ये सुनकर राध्या समझ गई कि कोई बड़ी साजिश फिर से शुरू हो चुकी है। उसने तुरंत प्रथम को बताया और दोनों ने फैसला किया कि इस बार कोई भी सबूत कमज़ोर नहीं पड़ने देंगे। रजनी ने ये सब सुन लिया था। उन्होंने पहली बार सख्त आवाज़ में कहा कि अब वो चुप नहीं रहेंगी।
उन्होंने कहा कि जो कुछ निहारिका और दादी ने किया है वो सब कोर्ट के सामने आएगा। राध्या ने महसूस किया कि अब उसकी सास सिर्फ पीड़ित नहीं बल्कि एक योद्धा बन चुकी है। इसी रात हवेली की लाइट अचानक चली जाती है। पूरे घर में अंधेरा छा जाता है। किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। राध्या का दिल जोर से धड़कने लगता है। उसे एहसास होता है कि ये कोई सामान्य बिजली कट नहीं बल्कि किसी की साजिश है। अंधेरे में मित्तल हवेली की हर सांस जैसे रुक गई थी। रजनी के कमरे का दरवाज़ा धीरे धीरे खुला और किसी की परछाई अंदर फिसल गई। राध्या जो बाहर ही खड़ी थी उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसने बिना शोर किए प्रथम को इशारा किया और दोनों दबे पांव उस कमरे की तरफ बढ़े। जैसे ही परछाई रजनी के बिस्तर के पास पहुंची, अचानक लाइट जल उठी। सामने वही आदमी था जिसे निहारिका ने जेल से भेजा था। उसके हाथ में इंजेक्शन था जिसे देखकर साफ समझ आ रहा था कि उसका मकसद रजनी को हमेशा के लिए खामोश करना था। प्रथम ने तुरंत उस आदमी को पकड़ लिया और गुस्से में दीवार से लगा दिया। राध्या ने नर्स को बुलाया और पुलिस को फोन किया। रजनी ये सब देख रही थी और उनकी आंखों में डर के साथ साथ एक अजीब सा दृढ़ निश्चय भी था। आज अगर वो मर जाती तो सच्चाई भी उनके साथ ही दफन हो जाती, लेकिन अब वो ऐसा होने नहीं देंगी। पुलिस ने कुछ ही मिनटों में आकर उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने सब सच उगल दिया कि निहारिका ने उसे पैसे देकर भेजा था और दादी को भी इसकी जानकारी थी। ये सुनते ही राध्या और प्रथम दोनों स्तब्ध रह गए। दादी की साजिश अब साफ साफ सामने आने लगी थी। अगली सुबह पूरे मित्तल परिवार को लिविंग रूम में बुलाया गया। पुलिस भी मौजूद थी। रजनी व्हीलचेयर पर बैठकर बाहर आई। उनकी आंखों में अब कमजोरी नहीं बल्कि साहस था। उन्होंने सबके सामने कहा कि जिस औरत ने उन्हें मारने की कोशिश की वही नहीं बल्कि उसे बचाने वाली भी अब सामने आ चुकी है। उन्होंने दादी की तरफ देखते हुए कहा कि उन्होंने ही निहारिका को बचाने के लिए ये सब करवाया। दादी का चेहरा पीला पड़ गया। वो कुछ कह पाती उससे पहले ही पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। मित्तल हवेली में सन्नाटा छा गया। जिस औरत को सब घर की सबसे बड़ी समझदार मानते थे वही सबसे बड़ी साजिशकर्ता निकल आई थी। राध्या की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार दर्द के नहीं न्याय के थे। प्रथम ने उसका हाथ थामा और कहा कि अब से राध्या सिर्फ बहू नहीं बल्कि इस घर की इज्जत है। जिसने भी उसके खिलाफ कोई साजिश रची उसने पूरे मित्तल परिवार से दुश्मनी ली। घर के बाकी सदस्य चुपचाप ये सब सुन रहे थे क्योंकि उन्हें भी एहसास हो गया था कि राध्या अब कमजोर लड़की नहीं रही। लेकिन उसी रात हवेली के गार्ड के पास एक अजीब सा फोन आया। किसी ने कहा कि अगर वो अपनी नौकरी और परिवार को बचाना चाहता है तो अगले दिन सुबह राध्या को अकेला बाहर भेज दे। गार्ड घबरा गया। वो समझ गया कि ये निहारिका की आखिरी चाल हो सकती है। राध्या को इस खतरे की भनक तक नहीं थी। वो अपने कमरे में बैठकर पूजा कर रही थी कि उसके मन में अचानक एक अजीब बेचैनी उठी, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। बाहर हवेली के गेट पर अंधेरी गाड़ियां धीरे धीरे जमा होने लगी और यहीं से कहानी उस मोड़ पर पहुंचने वाली थी जहां राध्या की जिंदगी एक बार फिर खतरे में पड़ने वाली थी। और इस बार दुश्मन जेल के अंदर बैठकर भी उसे चोट पहुंचाने की ताकत रखता था।